हेलो स्टूडेंट्स, ये है CBSE UGC नेट 2020 का फुल सोल्यूशन। ओके, सो इसमें पहले के वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं एंड आज इस पेपर को ख़त्म करेंगे। सो 90 से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 2011? आंसर है इसका माहे इन पौंडीचेरी इज हैज़ इन द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब सबसे ज़्यादा लड़के के हिसाब से लड़कियां ज़्यादा है यहाँ पर। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज़ इंडिकेटेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन इकोनॉमी के जो एग्रीकल्चर है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन ऑफ इन चारों में से किसके हिसाब से दिया हुआ है? सो सभी का ही है। नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी चाहिए, सप्लाई ऑफ फूड गेन भी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव, सो बी इज़ द आंसर। डी इज़ द आंसर। नेशनल सीड पॉलिसी जो 2002 में लिया गया था, तो वो किसके रिकमेंडेशन से लिया गया था? आंसर है MV राव कमेटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें समझाने लायक है नहीं कुछ। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी एनहांस बाई, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हो सकता है। और इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटी, हाँ। हायर सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर में अगर किया जाए तो हो सकता है। सो 1, 2 and 4. Next, what is the name of the scheme which provides training and skills to women in traditional and non-traditional trade? तो इसका नाम है किशोरी शक्ति योजना. So this is for young women, they provide this kind of training services. Next question, 95. Which of the following can be said to be essentially the parts of inclusive governance? Inclusive governance का क्या पार्ट हो सकता है? So first is permitting the non-banking financial companies to do banking. जी बिल्कुल. Establishing the effective district planning committees to all district, बिल्कुल. Increasing the government spending of the public health, ये भी है. And strengthening of midday meal scheme. So 1, 2, 3 and 4, so all of the above. अभी नेक्स्ट 96 मैचिंग बेस्ड है। स्वच्छ भारत अभियान कब लिया गया था उसके हिसाब से है, और कोडिंग दिया है। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये 2014 में लिया गया था। नेक्स्ट PM BJP 2015, स्टार्टअप इंडिया 2016, राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017. सो 1, 2, 3, 4 ये भी डायरेक्टली आ गया. सो 96 इज ए. 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जमींदारी सिस्टम जो एबॉलिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट अंडर द लैंड रिफॉर्म स्कीम के अंदर, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो स्टार्ट हो गया, दिस इज हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड. तो इनमें से कौन सा सही? तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों ही सही है, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम लैंड रिफॉर्म के अंदर ही क्या चेंज किया गया, और कोऑपरेटिव फार्मिंग आया जब ये पूरा पैटर्न डेवलप हुआ. सो बोथ 1 and 2. सो 97 आंसर इज सी. 98, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस शुड बी included in the amendments of the tax laws? Amendment मतलब basic changes and the tax laws in the direct tax codes of India. So will be included in the amendments. So कौन सा लिया जाएगा वो आपको बताना है, और वो है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तीनों ही रहेगा. सो 98 का आंसर है डी. 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस given is or are revenue sources of the central government from fiscal services? fiscal services से कौन सा मिलता है? सो आंसर है mint revenue from securities of praise, grant in aid from the other country. सो दोनों से. सो 99 का आंसर है डी. who are the intermediaries that mobilize savings and facilities that allocation of funds in inefficient manner in a sufficient manner? सो इसका आंसर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं, बोथ तो बिल्कुल नहीं. सो नन ऑफ द अबव. सो दिस इज इट. सो अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न वी मैनेज टू फिनिश एवरीथिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम अदर स्पेसिफिक questions which will be useful for 2020